अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा मिक्सचर है। हमारे घर आ गए थे अचानक से मेहमान और हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाएं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी खाना खा चुके थे। ठीक है, तो घर में पड़ी हुई थी फ्रीज़ हुई फ़िश, तो हमने ये सोचा कि हम उनको फ़िश ही बना के खिला देते हैं। ये फटाफट सी रेसिपी है, आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आपके घर में ऑलरेडी फ़िश को मसाला लगा हो और आपने उसको फ़ौरन से फ्राई करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और मेहमानों को भी खुश करना ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं साथ साथ बना रही हूँ रोटियाँ, और हमारे पास ये फ्रोज़न शामी कबाब है, ये घर के ही बने हुए हैं। ठीक है, और ये आज का मेन्यू है। ये अभी तक जो है ना फ़िश ये फ्रीज़ ही है, इसको मैं थोड़ी देर ओवन में रखूँगी ताकि इसका जो बर्फ़ है ना वो पिघल जाए। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जो मैंने अपना मसाला तैयार करना है, जो बैटर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आलमोस्ट जो आधा कप है ना वो डाल दिया है बेसन का। बेसन के अंदर हम 2 चम्मच डालेंगे देगी मिर्च। ठीक है, और ये यहाँ से मेरे से ना खुल नहीं रहा था, क्योंकि इसका ना सुराख बिल्कुल छोटा सा और मैं बहुत ज़्यादा इसको ना खोलना भी नहीं चाह रही थी। ठीक है, देगी मिर्च डाल दी यहाँ पे, और हमने हस्बे जायका जो है ना वो नमक डाल दिया। क्योंकि फ़िश ऑलरेडी मैरिनेटेड है तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ज़्यादा ही नमक मिर्च ना हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी अजवाइन। ठीक है, ये होगी आलमोस्ट 2 से 3 चुटकियाँ, और फिर हमने इसको बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते करते मेरे जहन में ख़्याल आया कि यहाँ पे ना लीमू होना चाहिए था, क्योंकि लीमू के बगैर तो पॉसिबल नहीं होता कि फ़िश उतनी अच्छी बने जितनी कि लीमू के साथ बनती है। लेकिन चूँकि अचानक मेहमान आए थे और फ़ौरन से हम इस वक्त ला भी नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें दही ऐड कर दिया जाए। दही से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, अगर आप लोगों को खटास वाली चीज़ नहीं पसंद आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िश मेरे हिसाब से थोड़ा उसमें खटास हो तो वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बैटर को कर रही हूँ अच्छे से तैयार, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ना ये कम है, क्योंकि फ़िश अभी ऐसे एक जगह पे पड़ी हुई है ना, तो लग नहीं रहा कि ज़्यादा है, लेकिन ये है काफ़ी ज़्यादा। मेहमानों के लिए तो इनफ है। ठीक है, तो नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है, क्योंकि अगर इसमें नमक मिर्च फिर टाइम से ना डाली जाएगी ना तो जब ये फ्राई हो जाती है फिर आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा था कि चम्मच के साथ ना इसको अच्छे से ना मिक्स करना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो मैं इसको करती हूँ देसी स्टाइल में हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। डेफिनेटली मैंने हाथ धोए हुए हैं, किचन में आप हाथ धो के ही काम करते हैं, तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, अब इसको मैं टेस्ट कर लूँगी कि नमक मिर्च कैसी है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें फ़िश के एक एक पीस को ना डाली जाएंगे और उसको फ्राई करते जाएंगे। असल में मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी की तरफ, तो अम्मी की जो है ना तबीयत वो थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मेहमान भी अचानक आ गए, तो हमने ये सोचा कि जो घर में है ना वो ही फटाफट तैयार किया जाए। और साथ में मैंने फटाफट कोशिश की कि मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूं। कई दफ़ा ना हमारे घर अचानक मेहमान आ जाते हैं, हमारे घर में चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि इन चीज़ों से हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ना कभी फ़िश या चिकन मैरिनेटेड हुआ पड़ा होता था ना, तो उसको खोलने में बड़ा टाइम लगाती थी कि ये खुलेगा, कब मेहमानों को देंगे। तो अब ये मैंने अच्छा इसका एक तरीका ढूंढा हुआ है कि मैं सिंपली इसको ना ओवन में रख देती हूँ 1 से 2 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, तो वो जो बर्फ़ होती है ना वो सारी पिघल जाती है और बिल्कुल जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला हिसाब होता है ना वो हो जाता है। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पे ना सारे पीसेस को अलग-अलग से इसमें डिप करती जाऊँगी। ठीक है, मैंने एकदम सब नहीं डाले, अभी मुझे जितने कढ़ाई में डालने हैं ना मैं उनको मिक्स करूँगी, और फिर उसके बाद मैं दूसरी साइड पे पैन में रखूँगी ऑयल को गर्म करने के लिए, और फिर हम फ़िश को करेंगे अच्छे तरीके से फ्राई। ठीक है, तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल।
कुकिंग ऑयल को आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है, क्योंकि अगर फिर वो अच्छे तरीके से गर्म नहीं होगा तो ज़ाहिर है नीचे लग जाएगा। यहाँ आज का ना मेरा एक टास्क था वो ये कि मेरा जो स्टैंड है वो डेफ़िनेटली घर पे है, तो मुझे एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ना था और दूसरे हाथ से काम भी करना था, और इसके चलते चलते ना मेरा हाथ भी जला। बल्कि मैंने वीडियो में वो रिकॉर्ड भी किया है जब मेरा हाथ जला था, ठीक है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हुआ है कि नहीं। तो ऑयल हमारा ऑलमोस्ट जो है ना वो गर्म हो गया था, ठीक है। इसमें हम अपने जो है फ़िश के पीसेस वो ऐड करेंगे। रोटियां हमने कुछ घर में बनाई हैं, क्योंकि कुछ मेहमान हैं जो घर की रोटी खाना पसंद करते हैं, कुछ हैं जो बाहर की भी खा लेते हैं। तो ये पीसेस मैं डाल रही हूँ, और रोटियां हमने आधी बाहर से मंगवाई हैं, आधी हमने घर पे बनाई है। रायता ऑलरेडी तैयार हो चुका है और हम सिर्फ फ़िश तैयार करेंगे, साथ साथ मैं शामी फ्राई कर लूँगी, ठीक है। और घर का थोड़ा सा सालन है वो ऐड अप हो जाएगा और मेहमानों की अच्छे तरीके से खातिरदारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह थोड़े थोड़े आइडियाज़ हम यूज़ करते रहते हैं डेली बेसिस में भी अपनी लाइफ में। कभी हमें कोई सालन मिले तो उसकी रोटियां पका लेते हैं, कभी कोई लाइक फ्रोज़न चीज़ हो तो उसके साथ मेहमानों को हम सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो यूजुअली घर में ना शामी कबाब और फ़िश को जो है ना मसाला लगा के जैसे मैरिनेट करके रखा होता है, या चिकन को मैरिनेट करके मैं रखती होती हूँ, क्योंकि अचानक से मेहमान आ जाए और लाइक बाज़ औक़ात आप लोग इतनी जल्दी जल्दी कुछ नहीं बना सकते, कभी तबीयत का भी हो सकता है। तो ये जी हमारी फ़िश है, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने मसाले के अंदर अच्छी तरह से डिप किया हुआ है, और दूसरी साइड पे हमारी जो दूसरी फ़िश है जो मैंने पहले पीसेस डाले हुए थे ना वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये मैंने निकाल लिया है जो हमारा पहला था ना स्टेप कह लें, पहला मरहला। और ये देखें, ये मेरा ना हाथ जल गया। मैंने इसको निकालने के लिए ना वो छलनी है ना उसमें डाला और वो उलट गई। बहरहाल अच्छा जी, खाना मेहमानों को खिलाने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने को दिल किया। जब हम मम्मी घर जाते हैं ना तो बहुत दिल करता है कि बाहर घूमने फिरने जाएं, रिलैक्स हों, अपना थोड़ा अपने आप को टाइम दें। और आप यकीन करें कि अपने शहर के जहाँ पे हम पैदा होते हैं, जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा होता है, उसकी सड़कों से प्यार होता है। मतलब हमें हमारे शहर से भी इतना प्यार होता है। और मैं ना ये रिकॉर्ड कर रही थी ना तो मैं देख रही थी मुझे कितना अजीज़ है। यहाँ से जब हम गुज़रे ना तो मेरा कॉलेज भी गुज़रा, वो वाली जो है ना वीडियो वो स्किप हो गई। मेरा कॉलेज भी गुज़रा, मुझे उस वक़्त भी अपने कॉलेज का वो टाइम और सारा ये जो रास्ता होता था ना, ये हमारा डेली का रास्ता होता था जब हम कॉलेज जाते थे। तो बहुत सारी यादें हैं इस चीज़ के साथ, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना सिर्फ माँ बाप का घर बल्कि सड़कें और हर जगह ही। तो यहाँ से हम जा रहे थे, ये देखें, ये सेंट मैरी कॉलेज है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये डिसाइड कर रहे थे, रास्ते में सर्दी बहुत ज़्यादा थी लेकिन हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें खाना क्या है। घर से हम खाना खा के तो आए थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम ना गोलगप्पे खा लेते हैं। तो हम फिर पहुँचे गोलगप्पे वाली जगह पे, ठीक है। वहाँ से पहले तो हमें मिल नहीं रहे थे प्रॉपर वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे भी ना एक लड़कियों का ना एक क्रेज़ होता है, हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, लेकिन जब हमें गोलगप्पे खाने को मिल जाते हैं ना फिर हम बड़े ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यूँ लगता है जी पैसे वसूल हो गए हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे गोलगप्पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हम आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।